हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सेट। सेट की क्या डिफिनेशंस होने वाली है और सेट की कितने टाइप्स हैं, सेट की क्या सिंबल्स होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो हमारा जो फर्स्ट पेज है वो क्या कह रहा सेट। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा एंड दी एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट जो भी है वो क्या होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। पहले तो हम क्या लेंगे, कलेक्शन लेंगे। पहले हम लेंगे कलेक्शन, ठीक है सर, कलेक्शन ले लिया हमने। वो क्या होना चाहिए, दूसरा टर्म से होकर जाके होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। तब जाकर हम उसे क्या कहेंगे सर, सेट कहेंगे। कोई इशू नहीं सर, जो कलेक्शन होना चाहिए ना वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वेल डिफाइंड के बाद कलेक्शन, वो हमें कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। मतलब एक एग्जांपल से ले लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम इसको। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ओनली 5 मुझे बता के दिखाओ। कलेक्शन तो है हमारे पास, बट ये क्या वेल डिफाइंड है? जो कलेक्शन हम लेंगे इसके बाद पहले वेल डिफाइंड देखेंगे, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वर्ल्ड में सारे क्रिएचर, सारे एनिमल्स अपने अपने लेवल पे सारे ही डेंजरस हैं। मैं 5 कलेक्शन की बात कर रहा हूं। सपोज दैट 50 हो सकते हैं, सपोज दैट 1000 हो सकते हैं, सपोज दैट 5000 हो सकते हैं। तो अपने अपने लेवल पे क्या होंगे, ये डेंजरस ही होंगे। तो क्या ये हमारा वेल डिफाइंड है? नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या ये हमारा सेट है? सर नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर बुक। सपोज दैट मैथ्स के ले लें, आप साइंस के ले लें, तो आपकी जो बुक में क्वेश्चंस की कितने नंबर्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, आप ये तो जानते हो। तो क्या इसके कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है? हाँ सर है। तो जब है तो आप ये क्या सेट कह सकते हो? ऑब्वियसली सर, इसे मैं डेफिनेटली सेट बोल सकता हूं, और ये होंगे ही होंगे, क्योंकि इसका कलेक्शन जो है वो सेट वेल डिफाइंड है। एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं, द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में गर्ल्स कितनी है या आप नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, आपके पास डाटा है। तो जब डाटा है तो वो चीजें क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। जब वेल डिफाइंड होगी तो क्या होगी, वो सेट होगा। तो हम ये एग्जांपल्स के थ्रू समझे। आगे देखते क्या कह रहा कि सिंबल्स, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लैंग्वेज है बिलोंग्स टू, जिसे हम एक्स बिलोंग्स टू ए। सपोज दैट, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मेरे ही क्लास का एक स्टूडेंट किसी अदर टीचर की क्लास के क्लासरूम में चला गया है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ सर, ये जो बच्चा है ना ये मेरे क्लास से बिलोंग करता है। तो उसका मेंबर होना, उसका पार्ट होना, यही है ना बिलोंग्स टू का मीनिंग। तो ये समझ चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लूं कि a इज इक्वल टू, मैंने दे दिया 1 2 3, ठीक है, तो मैं 3 लिख दूं, 3 बिलोंग्स टू a। तो जो 3 है, जो 3 नंबर है, वो a नंबर, a वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ। आगे क्या कह रहा, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन ब्रैकेट्स। देखिएगा, मैंने जैसे कि ब्रैकेट लिया और वो भी करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट की क्या, डाटा को। किसको? डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो इसकी एग्जांपल्स है, जैसे ये हमारी है, ये हमारे डेटा है हमारे पास, तो 1 2 3 4 7 है, और इसको हम करली ब्रैकेट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और उस सैंपल्स को रिप्रेजेंट हम करेंगे इंग्लिश की अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर से, और वो भी अल्फाबेट में कैपिटल लेटर से। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट 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 जेड तक। तो जो आपकी सैंपल्स होगी उसको रिप्रेजेंट हम ए बी से लेकर जेड तक करेंगे, वो भी कैपिटल में, ना कि स्मॉल में। और जो हम उसकी सैंपल्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम करली ब्रैकेट से उसको, या आप डेटा बोल सकते हो, या फिर आप इसकी क्या कह सकते हो, सैंपल्स कह सकते हो, या फिर आपकी एलिमेंट्स को, या फिर आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो ये होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट पेज है, आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या, सेट है। तो 2 टाइप की क्या है, सेट है। तो 2 टाइप की सेट क्या होती है? पहले हमारी जो सेट की टाइप है वो क्या कह रहा है, टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हम बोलते हैं। अभी इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। क्या कह रहा, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द ब्रैकेट्स। मतलब एक ब्रैकेट्स में
हर सैंपल्स के बीच में, हर कलेक्शंस के बीच में, हर ऑब्जेक्ट के बीच में, हर एलिमेंट के बीच में हम कॉमास लगाकर सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म और फिर रोस्टर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, द सेट ऑफ, एग्जांपल है हमारा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। मैंने लेस देन 10 ले लिया, इनफाइनाइट होता तो वो सेट होता ही नहीं। मैं सिर्फ नेचुरल नंबर बोलूं कि प्लीज टेल मी अबाउट द ऑल नेचुरल नंबर्स, तो क्या ये नेचुरल नंबर्स हमारे जो होंगे वो सेट होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है। तो जो इनफाइनाइट चीजें होती है, जो वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो क्या हम उस कलेक्शन को, क्या हम उस डेटा को हम क्या कह सकते हैं? सेट नहीं होगा। वो जब होगा ही नहीं तो क्या हमारा वो क्वेश्चन सही होगा? वो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, है ना। तो ये कह रहा कि डिस्क्राइब एज दी, जैसे कि मैंने किया 1 3 5 7 9 5, ये जो है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब जो हमारा जो द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स कैन बी रिटन डिस्क्राइब एज दी AEIOU, है ना। इंटीजर्स मैंने देखिए रिप्रेजेंट कर दिया, लेस देन, अप्रॉक्स जो भी आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये जो AEIOU हमारा जो वोवेल्स है इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये लैंग्वेज की फॉर्म में हुआ, ये लैंग्वेज, ये मीनिंग लिखा है और मीनिंग को मैंने सेपरेट एक ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया डेटा को, वो हमारा सेट हुआ। आगे देखते हैं हमारा जो सेकंड टाइप है, वो सेकंड टाइप हमारा क्या कह रहा, जो सेकंड टाइप है वो क्या कह रहा? सर सेकंड टाइप हमारा कह रहा कि सेट, एक मिनट, जो हमारा सेट है, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या कह रहा? कह रहा कि सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि कोई भी डेटा को, कोई भी सैंपल्स को, उसको रिप्रेजेंट किया गया है आपके सेपरेट फॉर्म में, कॉमास की फॉर्म में। अब उसको आपको मीनिंग के फॉर्मेट पे चेंज करनी है। किसके फॉर्म में? मीनिंग के प्रोसेस के फॉर्मेट पे चेंज करनी है। तो कैसे चेंज करोगे आप? जैसे द सेट ऑफ ए, ये सेपरेट 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 दे रखी है, कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, मतलब उस सैंपल्स में से, एक्स में से ये बिलोंग कर रहा है किससे? सर इन नेचुरल नंबर्स में से, ठीक है। एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब जो हमारा 5 से लेस देन होगा, 5 को हम लेंगे, एक इंटरवल्स हम बाद में जाके देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो हम सेपरेट सेपरेट चीजों को देखेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं इस पे कि हमारा अगला एग्जांपल्स क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि द सेट ऑफ बी, AEIOU, ये तो जानते हैं कि 5 अल्फाबेट वो होती है, क्या अल्फाबेट बोल रहा हूं, वोवेल्स लेटर होती है। तो कैन बी रिटन एज, कैसे होगा रिटर्न? हम लिखेंगे ए सच दैट एक्स, एक मीनिंग के फॉर्मेट में, ये सेपरेट सेपरेट है, अब मीनिंग के फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं। एक सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मींस ये कहने का मतलब है कि जो मीनिंग के फॉर्मेट में है, जो प्रॉपर्टीज के फॉर्मेट में है, उस मीनिंग और प्रॉपर्टीज और पोजेस के फॉर्मेट से चेंज करके उसे सेपरेट के फॉर्मेट में चेंज करना, वो हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और जो रोस्टर फॉर्म होता है, उस रोस्टर फॉर्म को सेपरेट वाली चीजों से मीनिंग के फॉर्मेट में चेंज करना, वो क्या कहते हैं? टैबुलर फॉर्म, ठीक है। होप कि आपको क्लियर होगा। जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो क्या कह रहा? नेक्स्ट पेज में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब सेट्स के टाइप हो गए, अब तो हम जान गए कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब सेट के कितने टाइप्स हैं उसमें हम देखने वाले हैं। तो हमारा जो सेट का नेक्स्ट है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसे हम उस डेटा को, उस सैंपल्स को काउंट कर सके, और इनफाइनाइट का मीनिंग ऐसे ही समझ में आ रहा है कि वो इनफाइनाइट हो जिसे काउंट ही नहीं कर सके। जैसे ऑयल हो गया, जैसे राइस, जैसे एयर हो गया, जैसे वाटर हो गया, जैसे आप ले सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड में कितने क्रिएचर्स हैं, है ना। तो इस वर्ल्ड में कितने स्टार, इस यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं। तो ये सब जो सैंपल्स होगी, ये सब जो डेटा होगा, वो क्या होगा? आपका सेट के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और वो भी सेट कौन सा? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को उसके अंदर, इनफाइनाइट के अंदर आएगा, जिसे काउंट कर सके। मैं पूछूं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ पेन्स, द नंबर ऑफ बॉटल्स, तो ये सब एग्जांपल्स लो, तो ये फाइनाइट के अंदर आएगा। देखते हैं अब इसकी ये डेफिनेशंस क्या कहता है। अ सेट इज हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जिसके फाइनाइट नंबर्स हो वो क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7,
तो ये इनफाइनाइट सेट्स के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि एन टाइम तक जा रहा है, और जो क्या कह रहा कि a इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 सॉरी 8 9 है, तो ये 9 तक ही लास्ट लिमिटेड है, ये लास्ट है, तो इसे हम फाइनाइट बोलेंगे, है ना? क्लियर होगा बिल्कुल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या कह रहा, वो कह रहा सर, वो हमसे कह रहा, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं यहां से। ये कह रहा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स में ये होता है कि कोई भी द नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज दैट कि एक सैंपल लिया, एक डेटा लिया, इस डेटा की कितने नंबर्स आए, कितने आए, कितने हैं ये सैंपल्स, सपोज दैट 5 है, 10 है, द नंबर ऑफ सैंपल्स, द नंबर ऑफ डेटा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसी अदर से इक्वल हो जाएगा उसकी, तो वो जाके क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। होप कि क्लियर होगा बिल्कुल। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कह रहा, द नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी इफ सेट ए एंड बी आर equivalent, we written as write as a equivalent b। जैसे 1 2 3 4 5 इसके पास भी है, A E I O U, ये भी 5 हो गया, और ये भी हमारा सर 5 हो गया। तो द नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 5, द नंबर ऑफ B इज इक्वल टू भी 5। भले ही उस सैंपल्स में कुछ अलग तरीके की सैंपल्स कलेक्ट किए गए हो, कलेक्शंस ली गई हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसके नंबर्स कितने हैं, उसको कलेक्ट कितना किया गया है। मैंने 5 सैंपल्स लिया, 5 फोन लिया, 5 इधर से भी मैंने चेयर्स ले लिया, तो चेयर इधर सैंपल्स अलग है, डेटा अलग है, इसके पास डेटा अलग है, इसके पास फोन की है। तो ये मैटर करती है कि यहाँ पे नंबर्स कितने ले गए हैं, कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स ले गई है, डेटा कितना लिया गया। तो हमें नंबर्स पे फॉरवर्ड देखनी है, फोकस करनी है। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो द नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा। आगे देखते हैं, इक्वल सेट, इफ सेट ए एंड बी आर इक्वल वी राइट एज ए इज इक्वल टू बी। जैसे ए की 1 2 3, इसमें सैंपल्स बराबर होना चाहिए, इसमें सैंपल्स बराबर होना चाहिए। जैसे 5 फोन लिया तो उसमें कंपनी अलग अलग हो सकते हैं, इसमें 5 फोन लिया एक ही कंपनी हो सकते हैं। समझने की कोशिश करेगा व्हाट आई एम सेइंग। सो यहां पे मैंने 5 सैंपल लिया और यहां पे मैंने 5 सैंपल लिया, बट वो सैंपल्स में फोन ही है, इधर भी फोन है, बट ये अलग अलग कंपनीज के हैं, कोई एप्पल है, कोई सैमसंग है, कोई रेडमी है, और यहां पे मैंने सैमसंग ही ले लिया 5, बट ये फोन तो है ना, ये फोन तो है ना। इसी तरीके से कि यहां पे दिखाया गया है कि 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 2 है, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 3 लास्ट में हमारा चलेगा जैसा कि। बट ये इधर उधर सैंपल्स हो सकते हैं और इधर उधर सैंपल्स इसका भी हो सकता है, बट जो इसका कलेक्शन है वो A इज इक्वल टू बी है। एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, सैंपल्स को हम इधर उधर लिख सकते हैं, पेयर भी हम इधर उधर लिख सकते हैं। जैसे पेयर का मतलब सर क्या कह रहे हैं आप, जैसे मैंने x और y दे दिया तो हम y और x भी कह सकते हैं, y और x भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहाँ पे डाउट बिल्कुल। आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो क्या कह रहा, नेक्स्ट पेज में कह रहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स क्या क्या है, नल सेट और एम्प्टी सेट और अवॉइड सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, अवॉइड सेट भी बोलते हैं हम। तो अब किसी भी सैंपल्स में जब कोई भी एलिमेंट्स ही ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, कोई भी कलेक्शंस की बात कर रहा हूं, जो भी सिलेक्ट ही नहीं किया गया, तो वो सेट हम क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे, बट उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। तो जो हमारा नल सेट है ये कह रहा है कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट डेटा सैंपल्स यू कैन से आर इज कॉल्ड नल सेट। तो हमारा जो सेट होगा वो नल सेट होगा, और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय 5। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कर्ली ब्रैकेट से, जिसमें कोई एम्प्टी सेट हम देते ही नहीं है, कुछ सेट देते ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ये हमारा नल सेट होगा। होप कि क्लियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। होप कि क्लियर होगा। आइए देखते हैं हमारा जो अगला डिफिनेशन है वो क्या कह रहा है, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन का मतलब क्या होता है कि आ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट,
क्या होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, इज कॉल्ड द सिंगलेट ऑन अ सेट। तो मतलब ये कह रहा कि किसी भी सैंपल्स में, किसी भी डेटा में जब एक ही डेटा हो, एक ही नंबर हो, नंबर ऑफ डेटा एक हो, उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट कहेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हमारी तो एक ही है, प्रेसिडेंट भी एक ही है, होम मिनिस्टर भी एक ही है, दो तो हो ही नहीं सकते। तो जो उसका जो कलेक्शन है, जो उसका डेटा है, वो कितना है, एक है, तो हम इसे सेट कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा जो अगला जो वो है टाइप है इसका, वो क्या कह रहा, वो क्या कह रहा देखते हैं। ये कह रहा पेयर सेट, पेयर सेट, अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स। इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, वो दो होना चाहिए, उसे हम पेयर कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से ले लिया a कॉमा b, तो इसे हम रिप्रेजेंट भी b कॉमा a भी कर सकते हैं, या फिर हम a कॉमा b भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं है कि आप किसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, बट उसमें दो ही पेयर होना चाहिए, उसे हम पेयर सेट कहेंगे। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इसको कॉपी करते रहिएगा, इसको नोट भी करते रहिएगा, ये बिल्कुल नोट तरीके से बनाया गया है। सेट ऑफ सेट, किसी भी सेट का सेट क्या होगा, सेट का सेट मतलब एक सेट में एक कलेक्शन लिया जा रहा है और उस कलेक्शन से एक और कलेक्शन बनाया जा रहा है और उससे एक और कलेक्शन बनाया जा रहा है, उससे एक और कलेक्शन बनाया जा रहा है। सपोज दैट, सॉरी, जैसे हमारे पास है 1 2 3, इसका पेयर अलग बना, अब ये 3 लोगों का पेयर बना और ये 4 लोगों का पेयर बना। तो ये 4 डेटा की पेयर बनी है, 3 डेटा की पेयर बनी है, 2 डेटा की पेयर बनी है। तो ये अकेला था, ये 2 पेयर को बना लिया, कलेक्शन ले लिया, 3 पेयर कलेक्शन बनाया, 3 के कलेक्शंस बनाया, ये 4 के कलेक्शंस बनाया। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेट की सेट, मींस सेट ऑफ सेट कहेंगे। हो कि बिल्कुल क्लियर होगा आपको? यदि क्लियर नहीं है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जहां भी डाउट हो उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा बिल्कुल यूट्यूब पर ही। तो जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो क्या कह रहा, सबसेट, सुपरसेट एंड द प्रॉपर सबसेट क्या है। तो यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक्स हमारी रन करने वाली है, इसको बिल्कुल आप क्लियरली तरीके से देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये लास्ट टाइम तक जाता है, ये छोड़ता नहीं है पीछा। तो हमारा जो फर्स्ट है सबसेट, हमारा क्या है, सबसेट है अ सेट ए। बहुत केयरफुली देखिएगा, ये समझ में जल्दी नहीं आता, मैं बिल्कुल आपको हेजिटेट नहीं कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, बस ये बता रहा हूं, बिल्कुल आप यहां पे कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, क्योंकि ये डेफिनेशन समझ में आ गया तो आगे जाके आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा कि ये इसका मीनिंग क्या था, क्योंकि एक ही इसकी प्रोनाउंसिएशन में एक ही जैसी लग रही है। देखो आप, सबसेट की, सुपर सबसेट की, सुपर सेट की, फिर प्रॉपर सबसेट की, ये सबकी एक ही जैसी लग रही है, तो ये ना मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल आप केयरफुली देखना, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। यहां पे क्या कह रहा कि सबसेट, अ सेट ए सेट टू बी सबसेट इफ, कह रहा कि बी, इफ ईच एलिमेंट, बी के पास एक ऐसा एलिमेंट हो ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब सर कि बी के पास ऐसा एलिमेंट हो जो कि बी में, ए में हो, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में मिलना चाहिए, यही कहने का मतलब है ना, यही मीनिंग है ना, कि जब ए की एलिमेंट हो और बी की एलिमेंट हो तो ए के सारे एलिमेंट हो बी में। ठीक है, कोई इशू नहीं, देखते हैं। वी राइट हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मतलब मीनिंग है कि एक्स जो हमारा सैंपल मिला है वो बिलोंग करना चाहिए इससे और वो भी बिलोंग करना चाहिए इससे। फिर क्या कह रहा है कि एग्जांपल ले लिए, a इज इक्वल टू 1 2 3, बहुत केयरफुली इसकी एग्जांपल देखिएगा, और ये 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं है, है जी सर, 1 है, 2 है सर, 3 भी है सर, सारे मिल गया, देन क्या हम इसे सेट बोलेंगे और वो भी सबसेट बोलेंगे? हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट हमें बी में सारे मिल रहे हैं। तो क्या ये एग्जांपल्स हमारा करेक्ट हुआ ये सबसेट के लिए? बिल्कुल सर करेक्ट हुआ। यहां पे नोट, यहां पे लिखेंगे, बिल्कुल नोट केयरफुली देखेंगे, इफ एनी एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू अनदर सेट ऑफ देम, देन आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? आप रिप्रेजेंट करेंगे ए सबसेट बी, और इसको कट कर देंगे यहां से आप,
इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो क्या होगा, वो यदि सेट ए से बी में बिलोंग नहीं कर रहा, ए की सारी सैंपल्स या यू कैन से डेटा, तो वो क्या होगा, सेट हमारा जो होगा वो सबसेट नहीं होगा। तो सबसेट जब नहीं होगा तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां से ऐसे करेंगे और इसको कट कर देंगे हम। तो ये जो हमारा होगा ये सबसेट होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे जो हमारा क्या कह रहा, आगे जो हमारा क्या कह रहा, एक सेकेंड पहले मैं ले लूं। यहां पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सुपर सबसेट का है, सुपर सबसेट का है। तो सुपर सबसेट में क्या कह रहा सर, सुपर सबसेट में क्या कह रहा, सुपर सबसेट में हम बिल्कुल क्लियरली तरीके से देखेंगे, इसका भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर सबसेट है, सुपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में कह रहा है कि अ सेट, बहुत केयरफुली देखिएगा, अ सेट ए सेट टू बी प्रॉपर सबसेट जब बी, इफ बहुत केयरफुली है, वन टाइम और टू टाइम मैंने डिवाइड करके इसको अलग तरीके डेफिनेशन बना दिया है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। हाँ ठीक है, ए की सारी एलिमेंट बी में होना चाहिए, बट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट बिलोंग्स टू, यू कैन से एलिमेंट ऑफ ए, बिलोंग ही नहीं करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं इसको, a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। b इज इक्वल टू ले लिया मैंने 4 5 2 1 3, है ना। ये एग्जांपल ले लिया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसकी ए की एलिमेंट बी में सारा मिलना चाहिए, ठीक है सर। ए की एलिमेंट क्या क्या मिल रहा, ये 1 मिल रहा, ये 2 मिल रहा, ये 3 मिल रहा। देखो यहां पे है 2, ये रहा 1 और ये रहा 3। बट एटलीस्ट 1 या फिर उससे ज्यादा ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो कि बिलोंग ही ना करे हमारे ए में से, मतलब ए में से बिलोंग ही नहीं करे, मतलब बी में है ए में है ही नहीं, इसके बी के जो लास्ट वाले जो 2 बच्चे हैं। तो क्या ये हमारा सबसेट होगा, ये सॉरी प्रॉपर सबसेट होगा। हाँ, ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। जब सपोज दैट कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलती है जो कि बिलोंग ही नहीं करती ए में से, तो क्या होगा, ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपको यहां पर लिखा गया है कि इट इज डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट बी, और इफ ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ देन बी का, तो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करें जैसे कि मैंने वहां पे लिखा था। तो होप कि बिल्कुल क्लियर हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा पेज क्या है। नेक्स्ट हमारा जो पेज है वो क्या कह रहा है, सुपर सेट का। ये कह रहा है कि वी रिटन एज ऐसे, मतलब ए सुपर सेट बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मीनिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी एक एग्जांपल्स को थ्रू समझेंगे हम, एक एग्जांपल्स को थ्रू समझेंगे हम। जैसे ए की मैंने दे दिया 1 2 3, 1 2 3 दे दिया मैंने एग्जांपल, और बी की दे दिया मैंने 1 2 3, और इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम, इसमें थोड़ा सा एक और इंक्लूड कर देते हैं, 4 ले लिया, 3 ले लिया मैंने, है ना। तो ये उसी का उल्टा ही है, सबसेट का उल्टा ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि बी का जो है वो बी का जो है इसमें मिलना चाहिए। तो बी के सारे एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ए में जो है बेटा वो आपका बिलोंग कर रहा है बी के सारे एलिमेंट्स, यू कैन से डेटा। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा, पावर सेट इट इज डिनोटेड बाय पी ए पावर ऑफ ए। तो ए हमारा डेटा है और उसकी 2 की पावर n, मतलब कि हमारे पास जो डेटा होंगे उसको हम एक फॉर्मेट लास्ट टाइम तक, जैसे कि सेट ऑफ सेट हम पढ़ रहे थे, उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो एक एम्प्टी सेट बचता है, तो एम्प्टी सेट के लिए मैंने 5 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और इसको पेयर बना दिया। तो ये बना कितना, 1 2 3 4, तो 4 बना। तो यही लिखेंगे पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हमें मिले, 4 मिले, तो 2 की पावर 4 हो गया, ये हमारा पावर सेट हुआ। आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट। आगे हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट में हमारा क्या आता है, यूनिवर्सल सेट में कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स, कैपिटल एस, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, और a इज इक्वल टू हमारा ये है, b इज इक्वल टू हमारा ये है, बट विदाउट, मैंने सेट में बताया था आपको कि विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए किसी भी नंबर्स को, देखिए 2 यहां पे भी दिखाई दे रहा है, 2 यहां पे भी दिखाई दे रहा है, तो विदाउट रिपीटिंग आप उसको सारे नंबर्स को एक ही, सारे डेटा को, सारे आप सैंपल्स को, सारे एलिमेंट्स को, सारे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में लिख दीजिए, एक ही ब्रैकेट्स के अंदर लिख दीजिए, और जिसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। कुछ हम इंटरवल्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे हमारे पास इंटरवल्स हैं, कुछ इंटरवल्स के बारे में देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने ले लिया बिग ब्रैकेट और a और b इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, सपोज दैट, तो जो इसका x बिलोंग्स टू, मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a और b, दोनों सैंपल्स बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे x लेस देन इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, a होगा, और यहां पे क्या होगा, b होगा। इसका मीनिंग ये है कि हम a को भी लेंगे, b को भी लेंगे। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने दे दिया x बिलोंग्स टू 2 to 5, ठीक है। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने जो बोला कि a भी लेंगे, b भी लेंगे, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 3 4 5, ये होगा हमारा, बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे क्या देते हैं हम, क्लोज, यहां पे देते हैं क्लोज, ये हमारा होता है 2 और यहां पे होता है 5, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा x बिलोंग्स टू a, b, वो भी ओपन में है ना, ओपन में, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम a लेस देन, नॉट इक्वल टू x, नॉट इक्वल टू क्या, b, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। मींस कहने का मतलब है कि हम a और b जो है वो नहीं लेंगे, उसके नीचे वाली वैल्यू लेंगे। सपोज दैट मैं दे दूं कि x इज इक्वल टू, मैंने दे दिया 1 2 3, है ना, तो इसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, 3 इंडिकेट करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे, ये इंडिकेट करोगे कि करोगे नहीं, ये नहीं करोगे, करोगे क्या, तो आप करोगे सिर्फ और सिर्फ 2 इसका सैंपल दोगे कि हाँ सर ये इसका 2 सैंपल होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां डालते हैं ओपन, यहां डालते हैं ओपन, बिल्कुल ओपन होना चाहिए ये, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि क्लोज होना चाहिए, जैसे कि क्लोज है, ये ओपन है। तो ये हमारा जो हुआ वो इंटरवल्स का नॉलेज हुआ। तो जो हमारा लास्ट है वो क्या कह रहा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, जब कुछ भी किसी भी सेट की डिफरेंस हम निकाले, एक ए सैंपल की और एक बी सैंपल की, या फिर डेटा या फिर इस बी वाले डेटा की, तो उसकी डिफरेंस क्या आएगी, बिल्कुल क्लियरली तरीके से दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं। तो जो हमारा ये है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, इट इज डिनोटेड बाय a माइनस बी, हम इसको क्या बोलते हैं, a माइनस बी बोलते हैं, एंड रीड एज, क्या रीड करते हैं हम, a माइनस बी, और इसको हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या एग्जांपल्स इसको देखें हम, a इज इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है, b इज इक्वल टू 2 3 4 7 दे रखा है। तो इसमें क्या करते हैं कि a से b की कंपैरिजन करते हैं, कॉमन करते हैं, और कॉमन करने के बाद किस में जो बचता है, वो a में जो बचता है, तभी तो हम लिखते हैं a माइनस बी। तो ये वाली जो कैटेगरी की जो सैंपल्स में बचता है, जो भी मतलब कॉमन करने के बाद, b से कंपैरिजन करने के बाद, कंपेयर करने के बाद, तो a वाली ही डेटा को लिखते हैं। जैसे a माइनस बी मैंने निकाला, तो a में क्या आपको अलग लग रहा है, एक 2 अलग लग रहा है, देखिएगा बिल्कुल क्लियर तरीके से, एक 1 अलग लग रहा है, तो 2 भी है और क्या है आपका 3 भी है, तो इसमें है, इस डेटा में मिल रहा है। ये क्या होगा, इसका डेटा का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम कॉमन किए, तो कॉमन हमारा क्या निकल रहा है, 2 और 3 निकल रहा है। देखो 2 और 3 क्या डिफरेंट है, क्या माइनस हुआ, 1 हुआ सर। अब b माइनस ए निकालूं तो b की ही देखेंगे, तो b में क्या निकल रहा था कॉमन होने के बाद, 4 और 7, तो ये 4 और 7 हमारा डेटा क्या होगा, ये आंसर होगा हमारा। आगे देखते हैं,
ये क्या कह रहा? कंपोनेंट्स ऑफ सेट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सेट क्या है? इट इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर डैश और ए की पावर सी, तो इसको हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एस माइनस एस हम जानते हैं पहले से कि हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, जैसे मैंने दे दिया कि एस इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 9 टाइम तक गया है ये, तो जब 9 टाइम तक गया है तो ए का भी सैंपल्स मैंने दे रखा है 1 6 7 9 4। तो अब इसका कंपोनेंट्स कैसे क्या होगा, इस कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया है ए डैश भी बोल सकते हो, ए की पावर ऊपर छोटी सी डैश है और ये हमारा ये है सी। तो इसको हम क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, इससे कंपेयर करेंगे, कॉमन करेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन नहीं है इसको, मैं क्या कह रहा हूं, जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वही आपका क्या होगा, कंपोनेंट्स होगा ए का। अब कुछ कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन ए। अब इंटरसेक्शन क्या होता है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं, 1 2 3 4 है ना। b इज इक्वल टू दे दिया मैंने 1 2 4 5, मैंने ये दे दिया। अब ए हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, तो ए की सैंपल्स में से बी की सैंपल्स में से कॉमन, ए की और बी की कॉमन, तो कॉमन क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, देखिए 1, और क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, देखिए 2, और क्या निकल रहा है, 4 निकल रहा है, देखिए 4। तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये कॉमन है, तो जब कॉमन है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 2 4। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद यूनियन क्या होता है, देखिए यहां पे एक यूनियन भी आया, अब यहां पे ये इंटरसेक्शन हो गया, अब यूनियन क्या होता है, अब इसी का मैं यूनियन फाइंड करूं तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मीनिंग ये होता है सर, यूनियन का मीनिंग ये होता है ग्रुप में, कलेक्शंस में उसको लेकर चलना, बट रिपीट नहीं करना, बट रिपीट नहीं करना। कैसे, ए की 1 2 3 4 है और 1 2 3 4, बट रिपीट नहीं करना, 1 सेम मिल रहा है, 2 सेम मिल रहा है, 4 भी सेम मिल रहा है। अब क्या क्या डिफरेंट है, 3 है और 5 है, हम उसको लिखेंगे बट इसको रिपीट नहीं करेंगे, बस इसमें भी है सेम, इसमें भी सेम है, तो रिपीट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 और क्या 5 लास्ट। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हो कि बिल्कुल क्लियर है ना। तो अब जब हमारा कंपोनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कह रहा है, पहला कह रहा कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा 5 होता है, बिल्कुल क्लियरली तरीके से। आगे क्या कह रहा है, जब 5 की कंपोनेंट्स हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आता है। अब आप एग्जांपल्स ले लेके देख सकते हैं यहां पे कि क्या होगा। अब क्या कह रहा है कि ए का कंपोनेंट्स ए का कंपोनेंट्स यहां पे देख लो आप एग्जांपल लेके, कि जो मैंने निकाला था ए का कंपोनेंट्स, अब इसका फिर से कंपोनेंट्स निकाल लो, अब इसको कंपेयर कर डालो आप यूनिवर्सल सेट से, तो आपको मिलेगा क्या, देखिएगा इसको कॉमन कर डालो इसमें से, तो मिलेगा क्या सर, मिलेगा 1, फिर मिलेगा 6, फिर मिलेगा 7, फिर मिलेगा 9, फिर मिलेगा 4। क्या फिर से ये देखो आप, इसका कंपोनेंट्स निकालने के बाद फिर से हमारा ए की वैल्यू आगे कि नहीं आगे, देखो ये आगे कि नहीं आगे, ये आया ना, होप कि बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा, ए इंटरसेक्शन बी का कंपोनेंट इंटरसेक्शन ए का कंपोनेंट। आगे हमारा जो मेन है ना, लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला वो ये है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये केयरफुली आप याद रखिएगा। इसको याद कैसे करना है, एक लास्ट वाला डाल लेना है इंटरसेक्शन के फॉर्मेट में, पहले जो लेफ्ट साइड होगा, इक्वल के लेफ्ट साइड होगा, वो यूनियन के फॉर्मेट में होगा, अब बीच में नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी सेपरेट, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस में, और फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। होप कि बिल्कुल क्लियर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ माइनस के फॉर्मेट में है ए इंटरसेक्शन बी, इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ और इसको इसके प्लेस पर छोड़ भेज दो, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी
इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा क्या है। तो जो नेक्स्ट पेज है वो लास्ट है हमारा। अब हम मिलेंगे एक इसके एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आपने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ देखा इस वीडियोस को, और इसे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको, क्योंकि किसी को हेल्प भी हो जाए आपके थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।